नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खिलाड़ू क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान करंट अफेयर्स के इस शानदार सेशन के अंदर। तो साथियों, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान समसामयिकी के वही 7 क्वेश्चनों के ऊपर और करने जा रहे हैं साथियों उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो आज 6 जून 2024 और फिर से आप सभी का राजस्थान समसामयिकी के शानदार सेशन के अंदर तहे दिल से स्वागत है। चलो करें आज के इस सेशन की शुरुआत। उससे पहले आज का मोटिवेशन विचार, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, भीड़ से निकल अकेला चलना सीख ले, अकेला चलना सीख ले। चलो करते हैं आज के सेशन की हम शुरुआत। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अभी बात करें अपन अपने भारत के अंदर 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। बात करें 18वीं लोकसभा चुनाव। अब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए जिसके अंदर अपने राजस्थान में कितने चरणों के अंदर चुनाव होते हैं। राजस्थान में होते हैं 2 चरणों के अंदर चुनाव। और कितनी सीटों के ऊपर होते हैं, ये होते हैं 25 सीटों के ऊपर। जो अपने राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीटें और 2 चरणों के अंदर चुनाव होते हैं। किसके? लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब जो लोकसभा के चुनाव राजस्थान में 2 चरणों के अंदर होते हैं वह कब होते हैं साथियों? एक तो होते हैं 19 अप्रैल को। कब होते हैं? 19 अप्रैल को होते हैं। और एक कब होते हैं? एक होते हैं भाई साहब 26 अप्रैल को। यानी 2 चरणों के अंदर अपने राजस्थान के अंदर चुनाव होते हैं। और बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर 7 चरणों के अंदर चुनाव होते हैं साथियों। अब ये 25 सीटों के ऊपर चुनाव हुए ना साथियों, इनका क्या आ गया? रिजल्ट आया, रिजल्ट जारी हो गया साथियों। अब इनका रिजल्ट जारी हुआ ना, तो अब बात करें कि कांग्रेस की कितनी सीट आई, बीजेपी की कितनी सीट आती है और अन्य की कितनी सीटें आती है, उन सबके बारे में देखें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की 14 सीट आती है। और बात करें कांग्रेस की, अब कांग्रेस की कितनी सीट आती है? कांग्रेस की सीट आती है 8 सीट, है ना। और आरएलपी की कितनी सीट आती है? आरएलपी की 1 सीट आती है साथियों। और बीएपी है ना, भारतीय आदिवासी पार्टी, बीएपी की कितनी सीट आती है? इसकी आती है साहब 1 सीट आती है। अब ये बीएपी भारतीय, इसकी कितनी सीट आती है? बीएपी की 1 सीट आती है। अब ये कहां से आती है? बांसवाड़ा से। कहां से आती है भाई? बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से आती सॉरी साथियों। अब बांसवाड़ा की लोकसभा सीट से कौन जीते हैं? राजकुमार रोथ जीतते हैं। कौन जीते हैं? भारतीय आदिवासी पार्टी से कौन जीते? राजकुमार रोथ जीते। और आरएलपी से कौन जीते? ये नागौर से। अब नागौर से कौन जीते भाई साहब? हनुमान बेनीवाल जीतते हैं साहब आरएलपी से। अब कांग्रेस की सीट आती है 8, भारतीय जनता पार्टी की 14, आरएलपी की 1 और बीएपी की 1 सीट आती है बांसवाड़ा से, आरएलपी की 1 आती है। अब बात करें क्वेश्चन था 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब बीएपी भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आती है? 14 सीट आती है। और वोट शेयर रहता है कितना? 49.24%। यानी ये कथन हमारा सत्य है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 8 सीट आती है, बिल्कुल साफ। और वोट शेयर कितना है? 37.91%। ये कथन भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट है सीएपी की कितनी सीट आती है? 1 सीट आती है और वोट शेयर है 1.97%। यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना? कौन सा? बिल्कुल उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ऐसा कोई भी कथन यहाँ पर असत्य नहीं, जो कथन दे रखे वह सबके सब सत्य है साथियों। अब बात करें ये जो चुनाव हुए इसके अंदर कुछ विधायक ऐसे थे, क्या थे? विधायक, जो अब क्या बन गए? ये बन गए सांसद। अब ऐसे कौन कौन से विधायक थे साथियों जो अब सांसद बन गए? और ये विधायक है ना, ये सीट खाली हो गई और इनके ऊपर उपचुनाव होंगे साथियों। अब बात करें हनुमान बेनीवाल।
हनुमान बेनीवाल। अब ये हनुमान बेनीवाल है ना, ये क्या है साथियों, विधायक थे, अब ये क्या बन गए, सांसद बन गए। अब इनका संबंध कहां से, इनका संबंध है क्यूंसर सीट से। कहां से, क्यूंसर सीट से। यहाँ पर उपचुनाव होंगे साथियों। अब और कौन कौन से विधायक है, एक है हरीश चंद्र मीणा, हरीश चंद्र मीणा, ये पिक गए थे साथियों, ये विधायक थे। और ये कौन सी सीट से विधायक थे भाई, ये थे देवली उनियारा, जो विधानसभा सीट है देवली उनियारा से इनका संबंध आ जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा साथियों, यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। और कौन कौन से साथियों, एक है राजकुमार, कौन, राजकुमार जी। अबे राजकुमार जी साथियों, इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध है 84 से। कहां से है, 84 से इनका संबंध है साथियों ना। एक है मुरारी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा। अभी मुरारी लाल मीणा जी है साथियों, इनका संबंध कहां से, इनका संबंध है दौसा से साथियों। कहां से, दौसा से है साथियों। एक है विजेंद्र ओला, विजेंद्र ओला। अभी विजेंद्र जी ओला है ना साथियों, इनका संबंध कहां से, इनका संबंध है झुंझुनू से। अरे कहां से इनका संबंध, झुंझुनू से। यानी अपने राजस्थान के अंदर 5 ऐसे विधायक है जो अब क्या हो गए, अब सांसद बन गए हैं साथियों। अब देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये अपने कंप्लीट बात कर लिए 18वीं विधानसभा लोकसभा के बारे में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कौन कौन विधायक थे जो अब सांसद बन गए हैं साथियों, बिल्कुल साफ। अब नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन किस नगर निगम द्वारा किया जाएगा। अब मस्ती की पाठशाला एक समर कैंप होता है, कौन सा होता है, समर कैंप होता है। इसका आयोजन किस नगर निगम द्वारा किया जाएगा। अब जोधपुर नगर निगम द्वारा किया जाएगा, दक्षिण कोटा नगर निगम द्वारा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा किया जाएगा, या जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किया जाएगा। अब बात करें नगर निगम के बारे में। अब अपने राजस्थान के अंदर कुल कितने, 11 नगर निगम है। नवीनतम नगर निगम कौन सा है, नवीनतम नगर निगम, नवीनतम नगर निगम कौन सा है। अब बात करें नवीनतम नगर निगम की, तो नवीनतम नगर निगम कौन सा है, अलवर है। कौन सा है, नवीनतम नगर निगम अलवर है साथियों। अब सबसे पहले बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम, सबसे पहले बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम, सबसे पहले बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है, तो सबसे पहले बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम है साथियों कौन सा, भरतपुर। जो भरतपुर नगर निगम है इसने सबसे पहले बॉन्ड जारी किए थे। अब क्वेश्चन था मस्ती की पाठशाला समर कैंप का आयोजन किस नगर निगम द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा किया जाएगा साथियों। ये भी पूछा जा सकता है अपने राजस्थान के अंदर कितने नगर निगम है, 11 नगर निगम है। नवीनतम नगर निगम कौन सा है, नवीनतम नगर निगम है कौन सा, अलवर। और सबसे पहले बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है, वह है भाई कौन सा, भरतपुर। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, बहुत अच्छे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस कृषि संस्थान ने तिलहन फसलों हेतु अनुसंधान बढ़ाने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ एमओयू किया है। अब देखो राज्य के किस कृषि संस्थान, अपना राजस्थान का ऐसा कृषि संस्थान है जिसने तिलहन फसलों हेतु अनुसंधान बढ़ाने के लिए, जो तिलहन के फसलें होते हैं उनका अनुसंधान बढ़ाने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के अंदर उसके साथ एमओयू किया है साथियों। अब किसने किया है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर इसने किया है, या श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने किया है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर के अंदर इसने किया है, या महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर इसने किया है। तो किसने किया है भाई, जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है ना भाई, इसने क्या किया है, एमओयू किया है किसके साथ, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ एमओयू किया है साथियों, बिल्कुल साहब है ना। अब बात करें यहाँ पर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर आया है,
यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है संविधान पारक। अरे क्या बना हुआ है भाई, यहाँ पर संविधान पारक बना हुआ है। इसके द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है। कौन सी पत्रिका जारी की जाती है? मरुधरा पत्रिका जारी की जाती है साथियों ना, बिल्कुल साहब। और ये जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये राजस्थान की दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है साथियों। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस विभाग द्वारा राज्य के सभी अस्पतालों में ग्रीन फ्रेंडली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अब इस पर किस विभाग द्वारा राज्य के सभी अस्पतालों में ग्रीन फ्रेंडली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? साथ इसके बारे में बात करें, क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण विभाग ने या राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय ने, या राजस्थान पर्यटन विभाग ने? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार विकास कल्याण विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है साथियों। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते, मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते, अरे गुमराह तो हुए जो अभी घर से निकले ही नहीं साथियों। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनियों की तर्ज पर किस संस्थान द्वारा ऊँटने के दूध को पाउडर के रूप में पौष्टिक व परिरक्षित करने योग्य बनाया जाएगा साथियों? तो जो निजी कंपनियों की तर्ज पर, क्या निजी कंपनियों की तर्ज पर किस संस्थान द्वारा, किस संस्थान का नाम पूछा कि किस संस्थान द्वारा जो ऊँटने का दूध होता है, ऊँटने के दूध से पाउडर के रूप में पौष्टिक एवं परिरक्षित करने योग्य बनाया जाएगा? तो किसके द्वारा? जो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर के अंदर है, इसके द्वारा बनाया जाएगा साथियों। केंद्रीय बेड अनुसंधान केंद्र जो अविका नगर टोंक के अंदर है। ये कहाँ पे? टोंक के अंदर है साथियों। ये अविका नगर है। अविका नगर जो नवाबों की नगरी है ना, कौन सी है नवाबों की नगरी? नवाबों की नगरी है भाई टोंक, है ना। यहाँ पर है केंद्रीय बेड अनुसंधान केंद्र। अब यहाँ पर आया है बेज प्रजनन केंद्र जो वल्लभ नगर है। ये कहाँ पर है? ये है भाई साहब कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। अरे कहाँ पर है भाई? ये उदयपुर के अंदर है। और अश्व प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र है भाई कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है साथियों। बिल्कुल साहब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए जारी आंकड़ों में एनफोर्समेंट सैंपल लेने में देश में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? देखो जो मिलावट होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों के अंदर जो मिलावट रोकने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए जारी आंकड़ों में, क्या जो आंकड़े जारी किए गए उसके अंदर एनफोर्समेंट सैंपल लेने में देश के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्या हरियाणा ने, राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने, या कर्नाटक? अब आप सोच सकते हो कि अपने राजस्थान वाले कभी पीछे रह सकते हैं? नहीं रहते। कभी राजस्थान के लोग कभी भी पीछे नहीं रह सकते। कोई सा भी कार्य ले लो, किसी भी कार्य के अंदर पीछे नहीं रहने वाले। तो इसके अंदर आपको हमारा राइट आंसर मिल गया। कौन सा है? राजस्थान है साथियों। अब मिलावट को रोकने के लिए 2 अभियान चलाए जाते हैं। एक तो चलाया गया था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, युद्ध अभियान। अब ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है ना भाइयों, ये कब चलाया गया था इसके बारे में बात करें। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ये चलाया गया 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। और एक अभियान अभी चलाया गया था हाल ही के अंदर को, कौन सा? शुद्ध आहार मिलावट पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार, मिलावट पर वार। अब ये शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये कब चलाया गया? ये चलाया गया 15 फरवरी 2024 को। अरे कब चलाया गया? 15 फरवरी 2024 को चलाया गया साथियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साथियों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? अब हम अपन बात करें राजस्थान में टाइगर रिजर्व के बारे में। क्या राजस्थान में टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व कितने? पहले 5 थे, अब 6 हो गए। छठा जो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अब पहले तो 5 के बारे में बात करें ना कि यहाँ पर कितने बाघों की संख्या है। अब सबसे पहले बात करें अपन रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। अब रणथंभौर टाइगर रिजर्व है भाई साहब, इसके अंदर बाघों की संख्या कितनी है? 73 है साथियों। इसके पश्चात आता है कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व। कौन सा आता है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना भाई साहब, इसके अंदर बाघों की संख्या 40 आती है। और कौन सा है भाई साहब टाइगर रिजर्व? एक है मुकुंदरा हिल्स। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है भाई साहब, इसके अंदर बाघों की संख्या कितनी आती है भाई साहब? इसके अंदर बाघों की संख्या कितनी आती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 23 बाघों की संख्या आती है। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है भाई अपने राजस्थान के अंदर? एक है रामगढ़ विषधारी। कौन सा? रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अब इसके अंदर कितनी है? 6 है साहब। और कौन सा है? एक रह जाता है, कौन सा? धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अब इसके अंदर बाघों की संख्या है साहब 10, यानी कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व के अंदर बाघों की संख्या है? 134 है साहब। कितनी है? 134 है साहब। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आज के सेशन की हम यहाँ पर समाप्ति करने जा रहे हैं। जो किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हुए साथियों। यहाँ पर हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, केंद्र लेवल की और स्टेट लेवल की साथियों। और जो साथी अभी तक प्ले स्टोर से किराड़ू क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करके वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो अपन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं साथियों, इसकी PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल, सभी का धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी समय सुबह 10 बजे। धन्यवाद।